से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर दोस्तों आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दें देश में दोस्तों आपको बता दें ऑक्सीजन की कमी, मोदी सरकार के खिलाफ आम जनता ने खोला मोर्चा। बोले वोट मांगने के लिए अगर अब आए तो चप्पलों से भगाएंगे मार मार के। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी अपील। बोले फिलहाल भाजपा लोगों में भ्रम फैला रही। जी हाँ, हमारे झूठे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं बीजेपी आईटी सेल की तरफ से, विश्वास ना किया जाए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार को करारी फटकार। बोले फिलहाल लॉकडाउन और ऑक्सीजन पर क्या सोचा है केंद्र ने, जवाब क्यों नहीं देते इसके ऊपर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी सरकार बुरी तरीके से फंसी। आपको बता दें दोस्तों जबरदस्त तरीके से केस जो है बढ़ते जा रहा है। यूपी में सबसे ज़्यादा दोस्तों केस निकल कर आ रहा है कोविड के सामने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 500 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते रैली में। जी हाँ, चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बाबा रामदेव के आपको बता दोस्तों बाबा रामदेव समेत 80 लोग संक्रमित। लोगों ने कहा कोरोनिल नहीं लेते हो क्या। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बता दें ममता दीदी का बड़ा ऐलान। बोले 2 मई को सरकार बनाएंगे, उसके बाद फ्री में वैक्सीन बांटेंगे लोगों को। जी हाँ, ये सरकार लोगों को नज़रअंदाज कर रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों पूरे देश भर में ऑक्सीजन की कमी। कई अस्पतालों में दोस्तों आपको बता दें बस 1-2 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा। इसी में मैक्स अस्पताल में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे एक दिन में 3,32,000 नए मामले। जी हाँ, आपको बता दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ केस निकल कर सामने आ रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें गाजियाबाद गुरुद्वारे ने शुरू किया ऑक्सीजन सेवा, ऑक्सीजन लंगर शुरू कर दिया। दोस्तों जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो जो है आपको बता दें यहाँ पर गाजियाबाद गुरुद्वारा फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है लोगों को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता देश की जनता भड़की मोदी सरकार के ऊपर। बोले अगर आप वोट मांगने आए तो चप्पलों से मारेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस किल्लत के बीच में लोग जो है अस्पतालों के बाहर ही डेरा डालकर बैठे हुए। जो लोग दोस्तों आपको बता दें कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं वो लोग अब जिन लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है वो अस्पतालों के बाहर ही बैठ कर धरना दे रहा है, जिसके बाद सरकार के ऊपर आम जनता का गुस्सा फूटता जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों अब आम जनता कहना है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे और अगर कोई वोट मांगने आया तो उसकी पिटाई भी करेंगे चप्पलों से। आपको बताया दोस्तों ज़्यादातर इसमें महिलाओं का गुस्सा ज़्यादा फूट रहा है। दरअसल एक माँ अपने बेटे को बाहर लेकर बैठी है अस्पताल के, जिसके कोरोना पॉजिटिव बेटे को अस्पताल में दाखिल तक नहीं किया जा रहा है। आपको बता दूँ दोस्तों कि लगातार ये मामले जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर इन मामलों को रोकने की कोशिश की जाए या फिर ये सोचा जाए कि सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए क्या किया है तो आपको 0 बटा सन्नाटा दिखाई देगा। ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका है। आपको बता दें दोस्तों इंजेक्शन को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यही है दोस्तों आज कोरोना के लगभग केस बढ़ते जा रहा है और उसके बावजूद भी सरकार जो है दोस्तों हाथ पे हाथ धर कर बैठी है या फिर यूँ कहते हैं कि हाथ खड़े कर दिए हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की ने भरी हुंकार, सरकार को लगाई फटकार। आपको बता दोस्तों इन दिनों किसान नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिस वीडियो को ये बोलकर वायरल किया जा रहा है कि देखिए किसान कैसे बीच सड़क पर अख्तियार कर रहे हैं और लोगों के ऑक्सीजन को की गाड़ियों को रोका जा रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सही टाइम पर नहीं मिल रहा है। अब इसका मतलब समझे आप दोस्तों, मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ दोस्तों। एक पज दो काज। पहला तो ये
कि लोगों के सवालों से बच जाओ कि किसानों की वजह से ऑक्सीजन आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा ये कि लोग किसानों पर भड़क जाएं और ये आंदोलन को कोरोना की आड़ में ख़त्म कराया जा सके। दोनों ही सूरत में दोस्तों फ़ायदा सरकार का है, क्योंकि लोग आज ऑक्सीजन के लिए सरकार को कोस रहे हैं। इसीलिए सरकार ने अब किसानों के ऊपर यह आरोप मढ़ना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा जब पिछली बार कोरोना आया था तो मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था कि मुसलमानों ने कोरोना फैलाया, लेकिन वही कोरोना कुंभ के मेले में गायब हो जाता। आज कुंभ के मेले में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई भी न्यूज़ चैनल ये नहीं बता रहा। दूसरा दोस्तों कि आज किसानों को बदनाम करो, उनका आंदोलन कोरोना की आड़ में ख़त्म करो और जो किसानों को ही बदनाम करो। लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि फ़िलहाल ये टुचपुंजी हरकतें काम नहीं आएंगी। आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने ये साफ कर दिया है कि फ़िलहाल ये आंदोलन ख़त्म नहीं होने वाला, चाहे सरकार कितना ही ज़ोर लगा ले। यह आंदोलन तभी ख़त्म होगा और हमारे उन 300 भाइयों की शहादत तभी जो है सक्सेसफुल होगी जब मोदी सरकार इन तीनों काले कानून को वापस लेगी, MSP पर एक्ट बनाएगी। उससे पहले यह आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बाबा रामदेव के साथ 80 लोग संक्रमित पाए गए। जी बताया जा रहा है दोस्तों बाबा रामदेव का भी टेस्ट होगा, लेकिन सबसे पहली बात दोस्तों बाबा रामदेव के टेस्ट से पहले उनके ही अपने लोग 80 लोग जो दोस्तों वो संक्रमित पाए गए। सोचिए दोस्तों, अब सोशल मीडिया पर रामदेव को फिर से एक बार लोगों ने घेरना शुरू कर दिया। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं 40 लोग संक्रमित पाए गए थे और अब बाबा रामदेव के आश्रम में 80 लोग संक्रमित पाए गए, जिसके बाद लोगों ने जमकर नारेबाजी की और कहा ये है ढोंगी बाबा जो कि कोरोनिल बेचता है। क्या कोरोनिल नहीं खिलाई अपने ही लोगों को जो 80 लोग संक्रमित पाए गए? सोचिए दोस्तों, एक तरफ आप ढोंग करते हो कि कोरोना फैलता जा रहा है, दूसरी तरफ आपकी जो दवाई है वो कुछ असर नहीं दिखाती है, लोगों में कोरोना फैल रहा है, उसके बावजूद भी आप हाथ पे हाथ धरकर बैठे हो। ये आज की नीति हो गई है दोस्तों, या फिर यूँ कहते हैं कि सरकार बचने की कोशिश करती है इन चीज़ों से। और आज बाबा रामदेव के ऊपर दोस्तों अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि कोरोनिल ने दोस्तों कुछ असर नहीं दिखाया है। बाबा रामदेव के खुद के यहाँ पर 80 नए केस निकल गए और अब बताया जा रहा है बाबा रामदेव का भी टेस्ट होगा, जो यहाँ पर टेस्ट होगा कि फ़िलहाल वो पॉजिटिव है या फिर नहीं। फ़िलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को फटकार, बोले ऑक्सीजन और लॉकडाउन पर क्या कर रही है सरकार। जी हाँ, अस्पतालों में और अस्पतालों के बाहर लोगों की जानें जा रही हैं। सरकार जो है इसके ऊपर क्या कर रही है, नोटिस थमा दिया है दोस्तों। आपको बता दें लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किससे पहले दोस्तों आपको बता दूँ दिल्ली हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट, सब ने फटकार लगाई है सरकार को कि फिलहाल कोविड को लेकर जो केस बढ़ रहा है उसको लेकर सरकार कर क्या रही है। दोस्तों सरकार की ये जो नीति है इस पर राहुल गांधी ने पहले ही सवाल उठाए थे। अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दूं कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार सिर्फ लॉकडाउन के भरोसे, और उसने अभी भी कोरोना से लड़ने के लिए कोई ख़ास इंतजामात नहीं किए। और राहुल गांधी की वो बात दोस्तों बिल्कुल सच साबित हो गई है। सोचिए कैसे साबित हो गई है दोस्तों, आज भी कोरोना को लेकर सरकार के पास कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं है और यही कारण है जो सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से भी अपने हाथ खींच लिए। ऑक्सीजन सही से मिल नहीं पा रहा है दोस्तों, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। खुद मोदी का गढ़ गुजरात में हालत बेकाबू हो चुकी है। सवाल यही है दोस्तों जो आम जनता पूछ रही है वही सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि फ़िलहाल ऑक्सीजन को लेकर और लॉकडाउन को लेकर क्या स्थिति है। भले ही भाजपा ये कह दे दोस्तों कि लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकारें फैसला करें, लेकिन सरकार ने वो हालत बना दी है देश की कि लॉकडाउन तो दोस्तों लगेगा ही लगेगा। आप लिख के ले लो, लॉकडाउन जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है, कई जगहों पर मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लग गया है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया है, अब जो जितनी भी जगह हैं वहाँ सब जगह दोस्तों अब लॉकडाउन लगना शुरू होगा। और फिर आपको पता चलेगा कि फ़िलहाल सरकार की नाकामी क्या थी और राहुल गांधी के वो सवाल आपको सही लगेंगे जो उन्होंने पूछे थे। फ़िलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज कोरोना में पीएम मोदी की अहम बैठक में दोस्तों आपको बता दें लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। दरअसल दोस्तों कोरोना लगातार पैर पटकता जा रहा है और ऐसे में आज पीएम मोदी की अहम बैठक है। माना जा रहा है कि फिलहाल लॉकडाउन को लेकर भी यहाँ पर फैसला किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने कह दिया कि फिलहाल राज्य सरकारें फैसला करें, लेकिन आपको दोस्तों बताया जा रहा है कि फिलहाल आज अहम बैठक हुई है और जो बंगाल की रैलियाँ थी वो भी रद्द की गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब जागे तो क्या जागे जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि दोस्तों जब कोरोना चरम सीमा पर पहुंच गया उस वक्त आप इस तरीके से बैठक कर रहा हो, तब कहाँ गई थी आपकी ये अहम बैठक जब बंगाल में आप रैलियां कर रहे थे। क्या पीएम मोदी, क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह दोस्तों इन लोगों पर कोरोना गाइडलाइन फॉलो नहीं होती है? क्या ये लोग मास्क नहीं लगाएंगे? बिना मास्क के दोस्तों आपको बता दें खुद अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये सब लोग घूमते रहे। सवाल ये है दोस्तों कि आज बिना मास्क के घूमते हैं ये लोग, लेकिन फिलहाल जो बात समझ में आ रही कि सरकार दूसरों पर तो नियम लागू करेगी लेकिन ख़ुद पर दोस्तों कोई कोरोना गाइडलाइंस नहीं होती लागू, क्योंकि जिस तरीके से ये काम चल रहा है इसको देखकर साफ है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है फ़िलहाल। फिर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता देश में बिगड़ती जा रही है स्थिति, कई अस्पतालों में हुआ। आपको बता दोस्तों ऑक्सीजन ख़त्म, सरकार को घेर लिया। आपको बता दोस्तों कई जगहों पर ऑक्सीजन की किल्लत पाई जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली और आपको बता दें और भी बड़े जगहें हैं दोस्तों जहां पर पूरी तरीके से बस 1-2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। सवाल ये दोस्तों कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है अब वो क्या करेंगे? क्या वो दोस्तों ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? जब सरकार इंतज़ाम नहीं कर पा रही है तो सोचिए दोस्तों आम जनता कहाँ से करेगी। सरकार ने तो कह दिया है, हाथ खड़े कर दिए कि भैया ख़त्म हो गया ऑक्सीजन, खुद जो है आप लोग इंतज़ाम करो ऑक्सीजन का। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आज ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन की जो किल्लत हो रही है उसको किस तरीके से मिटाया जाए, उसको किस तरीके से दूर किया जाए, ये सवाल उठना चाहिए और इस सवालों को पूछना भी चाहिए सरकार से फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों गाज़ियाबाद में गुरुद्वारे ने की जी है दोस्तों ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू। दरअसल दोस्तों ये एक अजीब ही तरीके का लंगर है। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की जिन लोगों को कमी पड़ रही है उन लोगों के लिए गाज़ियाबाद गुरुद्वारा ने ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया। आपको बता दोस्तों अब जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है वो गाज़ियाबाद गुरुद्वारा से जाकर ऑक्सीजन कलेक्ट कर सकते। अगर आप भी दोस्तों मुसीबत में तो हमारी ये खबर आपके काम आ सकती है। आपको बता दें अगर आपके कोई रिलेशंस या कोई फैमिली मेम्बर दाखिल है और उनको जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है या फिर नहीं मिल पा रहा है तो आप गाज़ियाबाद गुरुद्वारे से जाकर ऑक्सीजन को कलेक्ट कर सकते हैं। आपको वहीं पर जाना पड़ेगा और लेकर आना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी मुहिम छेड़ी है दोस्तों गुरुद्वारे ने, क्योंकि आज जब इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की किल्लत हो रही है तो वो ऑक्सीजन है। और ऐसे में दोस्तों अब ऑक्सीजन की यहाँ पर आपको भरपूर मात्रा मिलेगी। न सिर्फ दोस्तों ऑक्सीजन बल्कि यहाँ पर आपको काफ़ी सुविधाएँ भी मिलने वाली हैं फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल 2 तारीख के दिन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और उसके बाद कोरोना का पूरी तरीके से सब लोगों का फ्री इलाज होगा। जिन जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है उन सब लोगों को फ्री में मिलेगा सामान। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कोरोना वैक्सीन को लेकर भी अब दीदी ने बड़ी बातें बोल दी। उनका कहना है कि फ़िलहाल पूर्णतः सफाया किया जाएगा भाजपा का। आज जिस तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से दोस्तों लोग परेशान हैं उसको लेकर अब बड़े सवाल उठने खड़े होगा और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दोस्तों ये सवाल आ रहा है घूम फिर कर के। फ़िलहाल जिस तरीके से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और अब की बार जो ममता दीदी ने भी ऐलान कर दिया कि फ़िलहाल उनकी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में आ रही। लेकिन दोस्तों बंगाल का माहौल क्या, हम आपको बता दें इस बार भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से सफाया हुआ है। ना सिर्फ सफाया बल्कि दोस्तों बीजेपी की उल्टी गिनती भी आप ये मान लीजिए शुरू हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि आपने देखा होगा
पिछली बार भी जो हुआ था बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई थी लोगों को। हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि फ़िलहाल किस तरीके से जो है यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर दोस्तों लोग परेशान हैं। लेकिन फ़िलहाल आम जनता जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुज़र रही है। उसके बाद भी सरकार जो है वो कोई तोड़ नहीं निकाल पा रही। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सवाल तो उठना है ही है, तय है। तो फिलहाल अब बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। बोले अब 500 से ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, अब 500 लोगों से ज़्यादा की भीड़ दोस्तों नहीं हो सकती। कोरोना में वो ये गाइडलाइन तैयार की गई है दोस्तों कि अगर अब जो है यहाँ पर किसी ने भी जो तैयारियाँ की या फिर दोस्तों अगर कोरोना में ज़्यादा भीड़ दिखाई दी रैलियों में दोस्तों पश्चिम बंगाल की, तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। न सिर्फ कार्रवाई बल्कि दोस्तों उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो चीज़ पहले करना थी वो अब करने से क्या फ़ायदा। फ़िलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से बढ़ के राहुल गांधी का केरल पर बड़ा हमला। बोले देश परेशान, मोदी मस्त हो गए। जी हाँ, फिलहाल दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।